तो इस बार विधानसभा में क्या चलने वाला है, किस पार्टी को इस बार मौका दे रहे हैं, खासकर किशनगंज विधानसभा? इस बार तो पतंग पतंग सब उड़ेगा, पतंग ओबीसी का जो भी कैंडिडेट होगा ओबीसी का आएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बेकार पढ़े लिखे हुए देश चला रहे हैं। अगर उस तरह के हम जाहिल को अगर सीट पे बैठा देंगे तो फिर हमारा एजुकेशन भी वही पासमंदगी में रह जाएगी और ना कोई पढ़ा लिखा होगा और ना कोई आगे बढ़ेगा। गोपाल जी ये जो विरोध कर रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। चाहे हमको हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहना चाहिए। यहाँ ये विरोध करके हम लोग को बोल रहा है जो वो घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये होने से तो और फसाद लड़ाई नहीं होना चाहिए। इत्मीनान से सबको रहना चाहिए। जिस तरह का आज माहौल बना था, सारे लोग हर जगह से आपको कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, बंगाल के ज़िले से जो लोग आए हुए थे, है ना, इन लोगों का कहना ये है कि उस मौके से अगर हम लोगों ने गलती की है कुछ, जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको वोट डाला और उसकी वजह से उसको कुर्सी मिली है। इस बार अगर खुदा न खास्ता अगर वो इस ज़मीन पे आता है तो और तो दूर की बात वो 0 पे आउट हो जाएगा। सांसद आवाज़ तो उठा रहे हैं पर ग्राउंड लेवल में कभी हम लोगों का साथ में खड़ा नहीं हुआ अब तक आके, कभी उसको देखे नहीं होगा कोई भी मुद्दा में। सांसद को लेकर खासकर क्या कहेंगे? वो सांसद वो वार्ड मेंबर का लायक भी नहीं है। वो तो पार्टी के हिसाब से वो जीत जाता है लेकिन वो वार्ड मेंबर का भी लायक नहीं है। किशनगंज एक ऐसी जगह है जहाँ की गंगे जमनी जो तहजीब है ये हमेशा बरकरार रही है। हम लोग कांग्रेस के अलावा कभी किसी को वोट नहीं किया, पर इस बार जो है हम लोग चेंज करेंगे। लोग कह रहे हैं कि वोट काटने हुए से साहब आ रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, इस तरह सर गलत बोल रहा है। ये नहीं, ये गलत। वो जो बोल रहा है जो वोट काटने के लिए आ रहा है ये गलत बोल रहा है। जावेद साहब को शुरू से बचपन से वोट देते आ रहे हैं। अगर लोग बाग बदलेगा तो हमको भी बदलना पड़ेगा। पतंग पे या ओवैसी को लेकर ये कहा जाता है कि वो वोट काटते हैं या बीजेपी के लिए काम करते हैं। ऐसे में क्या यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, वो वोट काटने के लिए नहीं आता है। जो पार्लियामेंट में हम लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो एक ही नेता है हम लोगों का, ओवैसी साहब, कोई हम लोगों के लिए आवाज़ उठाता है। और इस मुद्दे को हम लोग देखते हुए जैसा भी होगा इंशाल्लाह उसको हम लोग कामयाब बनाने का कोशिश करेंगे। इतना बड़ा नदी कब्रिस्तान बक्सा में हम लोग को कट रहा है। ये एक दिन है कि हम लोग को नहीं दिखाया मुँह जो कैसा है नहीं है, तो हम लोग उसको वोट डालें, किस लिए डाले हैं? कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं कि वो तो वोट कटवा। हम लोग तो खुद कट्टर कांग्रेसी है। हम कट्टर कांग्रेसी हैं लेकिन इस बार नहीं देंगे उसको वोट, चेंज करेंगे, इस बार चेंज करेंगे। इतने अच्छे सांसद हैं फिर भी आप चेंज? सांसद हमारे नाम का ही है, काम का हमारा कभी वो साथ दिया ही नहीं ना कभी देगा। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए। वो अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत चैनल की खास सीरीज बिहार एक्सप्रेस। मैं हूं जर्नलिस्ट मजहर और ले चुके हैं हम बिहार के चुनावी दौर का हर वो पल्स जो बदल सकता है सियासत का रुख। लोकसभा में राहुल गांधी की आने वाली यात्रा पर सेंट्रल मिनिस्टर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। राजनीतिक आजादी सबको है, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इस बयान से एनडीए में मची है हलचल?
वहीं बिहार के लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव एक नए संकट में हैं। दो वोटर आईडी कार्ड के मामले में छेड़छाड़ का आरोप उन पर लगा है। इलेक्शन कमीशन ने भेजा है नोटिस, पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज हुई है। सीपीआई एमएल के एमपी की पत्नी पर भी दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग नाम होने का इल्जाम। बीजेपी कह रही है कि ये वोट का घोटाला, जबकि अपोजिशन कह रही है कि ये राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। इन सब के बीच एक अहम सवाल, क्या बिहार की जनता अब भी पुराने नेताओं पर भरोसा करेगी या इस बार बदलेगा बिहार का वोट बैंक? चलिए चलते हैं सीमांचल, जहां से हमारे संवाददाता अबू दरदा अकरम ने भेजी है एक खास जमीनी रिपोर्ट। जनता क्या सोच रही है, जनता क्या कह रही है, बिहार एक्सप्रेस की इस खास रिपोर्ट में हम जानते हैं। जनता के विचार पहले सुन लिए जाए। किशनगंज में और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों के लोकल मुद्दे क्या हैं, लोकल इश्यूज़ क्या हैं, वो सब चीज़ें आपके सामने ला रहे हैं। ऐसे में लगातार ब्लॉक वाइज, विधानसभा वाइज हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं किशनगंज के ब्लॉक पोठिया में। यहाँ पर एक चाय की दुकान है। कई लोग यहाँ बैठे थे तो सोचा कि चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ 4 लोग होते हैं सबकी अपनी राय होती है और वही मज़ा आता है पब्लिक ओपिनियन करने में, जहाँ सब तरह की राय मिलती है। तो यहाँ कई लोग हैं, थोड़ा सा हमने सोचा कि चलिए बातचीत कर लेते हैं कि आखिर माहौल क्या है। अब इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं तो अभी एक प्रोग्राम की चर्चा यहाँ पर चल रही थी जो ठाकुरगंज में अभी हुआ है, शेरशाह आबादी और सुरजापुरी लोगों का एक साथ मिलकर, तो उसी की चर्चा यहाँ चल रही थी और हम भी सीधा वहीं से आ रहे हैं। तो कई लोग यहाँ से हैं कि वहीं से आए हुए हैं, तो थोड़ा सा बातचीत कर लें, देखें माहौल क्या है चुनाव को लेकर और कितना जानते हैं, और आज के प्रोग्राम को लेकर बातचीत करेंगे कि उस प्रोग्राम से क्या संदेश इनको मिला है और आगे का संकल्प क्या लिया गया है। तो शुरुआत आपसे करूँगा, क्या नाम आपका हुआ? रूल अमीन। छोड़ दीजिए, ये बोझ तो हम उठा लेंगे, आप तो बहुत उठा लेंगे। बोलिए, क्या आज का प्रोग्राम को जो हुआ है उसको लेकर क्या संदेश यहाँ के लोगों को गया? थोड़ा करीब आ जाए। गोपाल जी, ये जो विरोध कर रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। चाहे हमको हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहना चाहिए यहाँ। तो ये विरोध करके हम लोग को बोल रहा है जो वो घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये होने से तो और फसाद लड़ाई नहीं होना चाहिए, इत्मीनान से सबको रहना चाहिए। चलिए, तो एक चीज़ स्पष्ट है कि जो कुछ उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ से संदेश आपको मिला। लेकिन जैसे अभी चुनाव को देखते हुए 2-3 महीने 4 महीने बाद यहाँ पर चुनाव होना है, तो कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं चुनाव में अपने आप को नेता बनाने के लिए। तो यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, यहाँ का खासकर इस ब्लॉक का? इस ब्लॉक का चुनाव का अभी माहौल आप कैसे बता सकेंगे? अभी 3 महीना टाइम है इलेक्शन का। अभी पब्लिक का मन कोई बोल सकता है क्या? को किसको देगा, हम किसको देंगे, वो किसको देगा, तो हम कैसे आपको बता देंगे जब हम माहौल बता दें? किसको देंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ जैसे 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग बैठते हैं तो बातें होती है राजनीतिक। तो यहाँ अक्सर किस चीज़ को लेके बात होती है, किस पार्टी को लेके बात होती है? पतंग छप लेके बात होती है, ओबीसी को लेके। ओबीसी को लेके उनको कई लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। नहीं, ओबीसी के लेके काम करते हैं, बीजेपी के लेके नहीं। जैसे गठबंधन में अभी उनको शामिल नहीं किया है अकेले चुनाव लड़ने के लिए, अब वो आ रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि वोट काटने ओवैसी साहब आ रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, सरासर गलत बोल रहा है। ये नहीं, ये गलत। वो जो बोल रहा है, जो वोट काटने के लिए आ रहा है, ये गलत बोल रहा है। तो लगता है आपको कि निकाल पाएंगे वो सीट यहाँ से? पब्लिक अगर चाहेगा तो निकाल जाएगी, ओबीसी साहब निकल जाएगी। अब पब्लिक अगर नहीं चाहेगा तो नहीं निकलेगी, मगर इरादा है जो निकल जाएगी, इस बार उम्मीद पूरा है। अच्छा, तो क्या नाम हो आपका? अब्दुल जलील। अब्दुल जलील साहब, क्या पहले आपसे चुनावी बात में करूँगा, माहौल क्या है चुनाव को लेकर, खासकर इस विधानसभा का? इस माहौल ये है कि अभी इलाके के हिसाब से जिस तरह की हालात बनी हुई है, इस हालात के ऊपर सुरजापुरी और शेरशाहबादी लोगों का जो आगे इसका जो गार्जियन होगा, इसकी जो जिम्मेदारी अदा करेगा, उसी के हिसाब से यहाँ की पब्लिक सोचेगी और उसी को आगे बढ़ाएगी, उसी के हिसाब से माहौल बनेगा। आज जो प्रोग्राम हुआ है, सुरजापुरी और शेरशाहबादी एक साथ एक मंच पे आए हैं, तो ये एकता बनी रहेगी या क्या लग रहा है आपको कि फिर इस तरह से अलग अलग हो पाएगी या एक साथ रहेगी?
किशनगंज एक ऐसी जगह है जहाँ की गंगे ज़मनी जो तहजीब है ये हमेशा बरकरार रही है और रहेगी। ये सुरजापुरी और शेरशाहबादी की जमात जो एक जगह ठाकुरगंज में हुई है, इस बात की दलील है कि ये हमेशा बन के रहेगी और थी और आगे भी रहेगी, ये इस बात की दलील। तो जिस तरह से अभी चुनाव होने वाले हैं, 3 से 4 महीने बाद चुनाव है, तो ऐसे में इन बयानों को चुनाव से जोड़ा जा रहा है, तो आपको लगता है कि इस सब चुनावी दौर में अपने आप को नेता बनाना, या क्यों ऐसा बयान क्यों दिया जाता है? जिसने बयान दिया उसने ये सोचा कि अगर हम इस तरह की बात इधर कहेंगे तो हमको आगे चल के फ़ायदा होगा। ये खुद बीजेपी का आदमी है, आरएसएस का आदमी है। उसने ये सोचा कि ये मुस्लिम इलाका है और शेरशाहबादी और सुरजापुरी लोग दोनों लोग या दोनों जमात यहाँ मिलजुल के रहती है, तो इसके हिसाब से अगर इस तरह की बात कही जाएगी तो हो सकता है कि उसके अंदर फूट लगेगी या बिगाड़ पैदा होगी। उसके हिसाब से उन्होंने बात कही। वो अपनी रोटी सेकने के लिए, दूसरे की रोटी सेकने के लिए नहीं है। उसने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, दूसरे के पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारी है ना। एक टाइम ऐसा था यहाँ की जनता और यहाँ की कौम, शेरशाहबादी और सुरजापुरी दोनों ने मिलकर के उसको विधानसभा भेजा था। ये इन्हीं लोगों का देन है। आज जिन लोगों ने इसको जिता करके विधानसभा भेजा था, उसी के सिलसिले में इसने जो बात कही है, फिर यही लोग शेरशाहबादी और सुरजापुरी दोनों मिलकर के आगे चल करके एक जगह एक जमात बन के रहेगी और फिर इसकी कुर्सी उखाड़ के फेंक देगी। आने वाले चुनाव में वो भी चुनावी फील्ड में आते हैं, मैदान में आते हैं, और ऐसे में और भी प्रत्याशी आते हैं, तो ऐसे में आप उनको सबक सिखाने की बात कह रहे हैं? जी बिल्कुल कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ खास करके 2 ही टीम की बात होती है। एक तो आपको पतंग के सिलसिले में बात होती है और कांग्रेस के सिलसिले में बात होती है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले एक बात ये कही कि अगर इस सिलसिले में जो शेरशाहबादी के लिए या सुरजापुरी के लिए जो आदमी सोचेगा, उसी के हिसाब से यहाँ की पब्लिक वोट करेगी। और इस चीज़ की यहाँ ज़रूरत भी है कि आदमी, किशनगंज का आदमी, चाहे सुरजापुरी बिरादरी से हो, शेरशाहबादी बिरादरी से हो, सब लोग यहाँ के माहौल को समझते हैं। जब जैसा जिस तरह की हवा चलती है उसके हिसाब से यहाँ की पब्लिक वोट करती है। तो जिस तरह से पिछली बार वो चुनाव लड़े हैं गोपाल, जिसको लेकर वो सब चीज़ें हो रही हैं, तो इस बार भी अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो इस बार क्या लग रहा है आपको? थोड़ा बहुत वोट ले पाएंगे या फिर खिसक जाएगी? नहीं, इससे पहले जो भी मतलब इसके वालिद साहब तो कम से कम 7-8 बार हार चुके हैं। ये खुद 2-4 बार हार चुके हैं। और इस सिलसिले में ये है कि ये तो जीतना तो दूर की बात, ये कि नहीं, हमको ऐसा लगता है जिस तरह का आज माहौल बना था, सारे लोग हर जगह से, आपको कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, बंगाल के ज़िले से जो लोग आए हुए थे, है ना, इन लोगों का कहना ये है कि उस मौके से अगर हम लोगों ने गलती की है कुछ, जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको वोट डाला और उसकी वजह से उसको कुर्सी मिली है। इस बार अगर खुदा न खास्ता अगर वो इस ज़मीन पर आता है तो वोट तो दूर की बात, वो 0 पे आउट हो जाएगा। ये मन बनाया हुआ है सबने आज? जी, सबका मिजाज, सबका चेहरा, या इन लोगों का जो कहना है, इन लोगों की बात से ये पता चलता है कि नहीं, इसको वोट किसी हाल में नहीं करेगा। ये ओरिजिनल बीजेपी है, आरएसएस का आदमी। चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद तालिब। क्या माहौल बना हुआ है आजकल, क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं होती हैं और ऐसे में प्रत्याशी भी मैदान में है, हालांकि अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में बयानबाजी शुरू हो गई है, उसको लेकर पंचायत भी हो रही है बिरादरी की तरफ से। तो क्या मतलब, पहले तो आप ही बताएं, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग? जी, अभी तो सोच रहे हैं हम लोग कि माहौल देख के जब इलेक्शन का टाइम आएगा उस टाइम पे जैसा भी होगा सोच समझ के करेंगे। सुनने में तो ज़्यादा पतंग ही बोलता है सब। तो जिस तरह की आज पंचायत हुई है, जैसे एक बड़ा प्रोग्राम किया गया है, क्या इसका जो उद्देश्य है जवाब देने का, क्या इस बार चुनाव में जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल इसका जवाब उसको मिलेगा। तो आप पतंग को लेकर बात कर रहे हैं, तो खासकर पतंग पे या ओवैसी को लेकर ये कहा जाता है कि वो वोट काटते हैं या बीजेपी के लिए काम करते हैं। ऐसे में क्या यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, वो वोट काटने के लिए नहीं आता है। जो पार्लियामेंट में हम लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो एक ही नेता है हम लोगों का, ओवैसी साहब, वही हम लोगों के लिए आवाज़ उठाता है। और इस मुद्दे को हम लोग देखते हुए जैसा भी होगा इंशाल्लाह उसको हम लोग कामयाब बनाने का कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जैसे हम कई जगह बात करते हैं, तो खासकर हम इस विधानसभा में घूम रहे हैं और ज़्यादातर हम किशनगंज में मतलब कवर कर रहे हैं, इस खासकर सीमांचल को। तो इसमें एक बात सामने आती है कि आजकल आपके सांसद भी इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उनके पास समय नहीं है और वो आपके लिए इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप उनका भी तो थोड़ा देखेंगे। सांसद आवाज़ तो उठा रहे हैं पर ग्राउंड लेवल में कभी हम लोगों का साथ में खड़ा नहीं हुआ अब तक आके, कभी उसको देखे नहीं हम लोग कोई भी मुद्दा में। क्या बात कर रहे, लोग तो कह रहे कि वो हमसे मिलते हैं। ऐसे तो कोई बातें नहीं है।
आज का मैटर इतना बड़ा मैटर था फिर भी नहीं आया, उसको बोले टाइम ही नहीं मिलता है। तो एक हम लोगों का वो उसको हम लोग जो सांसद बनाए तो कोई भी मुसीबत में हम लोगों के पास खड़ा भी होना चाहिए ना। ऐसी बात तो नहीं है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। अब वो संसद में है, संसद सत्र चल रहा है, तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिला इसलिए उन्होंने सलाम भेजा वहाँ से आप लोगों के लिए। सलाम तो भेजा है, सलाम का जवाब, हाँ सलाम का जवाब हम लोग भी दे दिए। टाइम आएगा तो देंगे इंशाल्लाह आगे भी चल के। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। क्या कहेंगे, आपके सांसद ने तो जवाब उधर से सलाम भेजा है आप लोगों के लिए। सलाम का जवाब दे दिए हैं, बस उन्होंने सवाल के सलाम भेजा, आपने जवाब दे दिया। जी जी, सलाम के जवाब उसी में दिन देंगे वोट के साथ। हाँ थोड़ा इधर आ जाए, मतलब आप इतने तेज तर रहा आदमी, आप भागे फिरे, आ जाए इधर, जगह दे दीजिए उसको। जो हम ना, एक सेकंड, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जिया उल हक है। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे, सांसद को लेकर खास कर क्या कहेंगे? वो सांसद वो वार्ड मेंबर का लायक भी नहीं है। वो तो पार्टी के हिसाब से वो जीत जाता है, लेकिन वो वार्ड मेंबर का भी लायक नहीं है। वो इस तरीके का नेता है, इतना बड़ा प्रोग्राम में वो उस टाइम नहीं उसका, उसको तो कब टाइम होगा। उन्होंने आपके लिए सलाम भेजा है। वो तो सलाम हम वोट के साथ ना देंगे, जिस दिन वोट देंगे उसी का साथ में देंगे उसको जवाब। सलाम का जवाब, हाँ वोट का साथ में देंगे। इतना लेट जवाब आप देंगे? हाँ उसी के साथ में देंगे जवाब। ऐसे कैसा जवाब देंगे, इतना लेट? आप चुनाव होगा तब उसका जवाब देंगे, ये तो बड़ा देरी हो जाएगी ना। अब खैबर पागल है। नहीं हंसो मत यार, जो अच्छा बात है। एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले से जो उसको खबर मिला है, वो अभी तक किसी भी मीटर में उसको फोन करो तो उसके पास टाइम ही नहीं है। कभी तो घर पे नहीं रहता है, कभी उसके पास टाइम ही नहीं रहता है। उसके पास 10 आदमी जाओ, अरे 10 आदमी मजदूरी करो तो इतना पैसा आ जाएगा, हमारे पास चंदा करने के लिए आ जाते हो। ऐसा उसका, हमारा सांसद का ये ऐसा हाल है। अब ऐसे में वो पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठा रहे हैं, आपका प्रोग्राम कवर करते या फिर वो आपकी आवाज कैसे उठाते हैं? जिंदगी में उठाया ही नहीं हमारा आवाज, आज तक ना हमने सुना ही नहीं। वो कौन सा चैनल में वो क्या बोलता है नहीं बोलता है, आज तक हमने देखा ही नहीं है उसको। लेकिन जब वो आपके लिए बोलते नहीं है, आवाज नहीं उठाते, फिर जीत कैसे जा रहे हैं? वो पार्टी का लेवल से जीत जाता है, पार्टी की वजह से। कांग्रेस पार्टी के हम लोग खाली कांग्रेस पार्टी देख के वोट करते थे। तो इस बार विधानसभा में क्या चलने वाला है, किस पार्टी को इस बार मौका दे रहे हैं, खासकर किशनगंज विधानसभा के? इस बार तो पतंग सब उड़ेगा, पतंग। ओबीसी का जो भी कैंडिडेट होगा ओबीसी का आएगा। कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं कि वो तो वोट कटवा है। हम लोग तो खुद कट्टर कांग्रेसी है। हम कट्टर कांग्रेसी है, लेकिन इस बार नहीं देंगे उसको वोट, चेंज करेंगे इस बार चेंज करेंगे। क्या कह रहे? हम लोग खुद कट्टर कांग्रेसी है। हम लोग कांग्रेस के अलावा कभी किसी को वोट नहीं किया, पर इस बार जो है हम लोग चेंज करेंगे। इतने अच्छे सांसद हैं फिर भी आप चेंज कर रहे हैं? सांसद हमारे नाम का ही है, काम का हमारा कभी वो साथ दिया ही नहीं, ना कभी देगा। अभी हमारा पूरा गांव चला गया नदी में, अभी तक वो देखने तक नहीं गया है। साला वहां से यहाँ आ गए हैं सारे आदमी। हाँ फिर धीरे धीरे आते जा रहे हैं, अभी तक जाके देखो पूरा बाढ़ में खा गया, आज तक देखने नहीं गया वो। सांसद साहब का घर से हमारा घर 4 किलोमीटर दूरी है। वो घर में भी आता है तो कभी ये नहीं देखा कि चलो भाई हमारा पड़ोसी गांव कट रहा है तो एक बार जाके देख लें। अभी तक वो कभी तक ये नदी जो हम लोगों का गांव, पूरा गांव ही कट गया नदी में।
कभी तो अभी आया नहीं कभी देखने के लिए। मैं हम लोग का कब्रिस्तान चला गया तो सांसद और किस चीज के लिए हम लोग को जो उम्मीद दिया है कि नहीं हम लोग आके आपको कुछ मदद करेंगे, तो हम लोग इस बार जो है हम लोग चेंज करने का सोच रहे हैं कि हम लोग को थोड़ा मदद मिल जाए। अभी जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब इस बार चुनाव में क्या बदलाव होने वाला है? जी बदला देंगे, किस तरह का बदलाव? विकास के लिए बदलाव करेंगे। विकास की उम्मीद किससे है, मतलब कांग्रेस, आरजेडी या जेडीयू या फिर ओवैसी की पार्टी, किससे आपको? होने दो, पार्टी को सरजमीन पे आने दो, ऐसा बोलो। अब पार्टी में कौन आता है इसमें कैंडिडेट देख के पता चलेगा ना किसको वोट करना है। चलिए चलो पूछिए, इधर भी करना है, इधर भी करना है। क्या नाम हुआ? मेहताब अली। क्या लग रहा है इस बार बड़े प्रोग्राम आप लोगों ने कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, संदेश भी मिल गया, तो क्या लग रहा है उसका नतीजा निकलेगा कुछ? इंशाल्लाह नतीजा तो निकलना चाहिए। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी थे, उन के माध्यम से तो निकलना चाहिए, उनका इंसाफ तो मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। चुनावी माहौल कैसा है, किस पार्टी पर यहाँ के लोग भरोसा? चुनावी माहौल अभी 3 महीना टाइम बाकी है, अभी कैसे कहेंगे हम लोग। देखेंगे लेवल पर सक्षम कौन है, सक्षम जो होगा उस हिसाब से बुजुर्ग लोग जिधर जाएंगे। हमारे यहाँ की दौर है, बुजुर्ग लोग जिधर जाएंगे नौजवान भी उधर ही जाएंगे। तो चुनाव से पहले मशवरा किया जाता है, बातचीत की जाती है? जी मशवरा किया जाता है, लेकिन अभी वो मशवरा अभी हुई नहीं। चलिए, बुजुर्ग लोगों की तरफ टिकाव होता है और थोड़ा सा बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं तो जान लेते हैं। बड़ा लंबा समय हो गया, गए नहीं बाबू इसमें मीटिंग में। हाँ, प्रोग्राम में हम लोग ने नहीं गाए। चलिए ठीक है। वैसे सुना होगा कि अच्छा प्रोग्राम नहीं हुआ? हाँ, वो सुने हैं जो प्रोग्राम अच्छा है हुआ। हाँ अच्छा, एक सेकंड, हंसो ना। चुनावी माहौल क्या है यहाँ का? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2-3 महीने बाद चुनाव है और ऐसे में बड़ी बड़ी पंचायतों का दौर शुरू हो गया है, बयानबाजी शुरू हो गई है, तो इस बार क्या? नेता लोग तो करेगा ही, और जो पार्टी को पसंद लगता है वो देगा। हाँ, ऐसे में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी, इनमें से कौन आपको बेहतर लगती है? देखिए हम लोग तो पुराना कांग्रेसी है, कांग्रेस का जिंदगी भर दे के आए हैं। अब बच्चा लोग क्या करेगा नहीं करेगा तो वो जानता है, हम लोग तो जो करते हैं वो करेंगे। बच्चे तो कह रहे हैं कि जहाँ बुजुर्ग जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। आज तो बेटा बाप का बात नहीं सुनता है। आज का प्रोग्राम हुआ तो उसमें कई लोग ऐतराज कर रहे हैं कि आपके सांसद, जिसको आपने सांसद बनाया, वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो नहीं पहुँचा तो वो सोचेगा, वो आएगा गांव में सोचेगा, बोलेगा आदमी को हम क्या तकलीफ था तो हम नहीं गए, नहीं पहुँच सके हैं। अच्छा, उनसे जवाब मांगेंगे? हाँ, जवाब मांगेगा ना, आएगा तो मांगेगा ना सब आदमी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव का क्या, जो जैसे आदमी सब जिस जैसे चलेगा हमको भी चलना है। अभी तक हाँ ठीक है, अभी तक चलते ही आ रहे हैं, लेकिन हर बार चुनाव में एक उम्मीद होती है, तो वो उम्मीद किस पार्टी से है और क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या, जावेद साहब को शुरू से बचपन से वोट देते आ रहे हैं। अगर लोग बाग बदलेगा तो हमको भी बदलना पड़ेगा, हम क्या अकेले थोड़े हैं। अच्छा, लोकल के कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर लगता है कि बदलाव लाने के लिए किसी को लाना चाहिए या फिर ये मुद्दे उन तक पहुंचने चाहिए? आप लोग बाग जैसे चलेगा ऐसे चलेंगे हम लोग। ठीक है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नाजिब। क्या माहौल इस बार, जैसे चुनावी दौर शुरू हो गया है तो ऐसे में कई नेता रास्ते में टकरा जाते हैं, तो जनता से जुड़ाव है वाकई लोगों का? जनता से शब्द में जुड़े हुए हैं। देखिए, हम लोग बचपन से कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस को भी देते हैं। हम लोग का मुद्दा यही है। आज का डेट में ये ठाकुर की मीटिंग हुआ है, हम लोग का संसद में वो है, हम लोग का जो उम्मीद था जो वो पहुँचेंगे, शायद वो हम लोग का दुख यही है, वो लोग नहीं पहुँच पाया। अच्छा, वो नहीं पहुँचे तो ये दुख है? नहीं पहुँचा, हम लोग का दुख यही है। जहाँ हम लोग का मुसलमान के लिए ठाकुरगंज में जो
गोपाल भांड़े बोला जो जे सिरसाबादी घुसपैठी है और बांग्लादेशी है, इसके लिए हम लोग प्रोग्राम रखे थे, वहाँ नहीं पहुँचा है। हम लोग के मन में ये पूरा दुख आया है। अच्छा, जो आपके सांसद है डॉक्टर जावेद, वो वहाँ नहीं पहुंचे, तो इस बात का दुख आपको है? हाँ हाँ, दुख है। उन्होंने आपके लिए सलाम भेजा है दिल्ली से? सलाम भेजा, सलाम को हम लोग जवाब दिए। हम लोग तो संसद है, हम लोग को तो वो पहुँचना चाहिए। इतना बड़ा नदी कब्रिस्तान बक्सा में हम लोग को कट रहा है। ये एक दिन है कि हम लोग को नहीं दिखाया मुँह ये कैसा है नहीं है, तो हम लोग उसको वोट डाले। किस लिए डाले हैं? किस लिए आप डाले थे? चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं, चुनाव के समय आते हैं तो पैर पड़ने के लिए नेता तैयार हो जाते हैं, पैर पकड़ने के लिए। लेकिन क्या होता है कि क्या उम्मीद है आपको थी उनसे जब आपने वोट डाला था? हम वोट डाले पार्टी के दुख डाले, कांग्रेस को पार्टी देख हम लोग वोट डाले हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी अच्छा है इसलिए हम लोग वोट डाले हैं। लेकिन आप गांव का पड़ोस, जब डॉक्टर साहब गांव का पड़ोस है हम लोग को, इसलिए हम लोग वोट डाले, पार्टी देख के वोट डाले। तो हम लोग को देश में आता ही नहीं, मुलाकात करता ही नहीं है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा दुख आज के बाद हुआ है जब वो नहीं पहुंचे आपके उस पंचायत में? पंचायत में आज का प्रोग्राम ठाकुर में नहीं पहुंचा है, इसलिए हम लोग को दुख हुआ मन में। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? तफज्जुल हुसैन। तफज्जुल हुसैन। अच्छा, तफज्जुल हुसैन। क्या माहौल है आज, जो बड़ी पंचायत भी हुई है और कई लोग एतराज़ कर रहे हैं अभी जावेद अख्तर को लेकर के उनको पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचे हैं, तो आप क्या सोचते हैं? माहौल देखिए सब ठीक है, जिस तरह की जो भी भाषाएं बोलते हैं वो अपने पेट के लिए बोलते हैं। असल में जो है यहाँ पे शेरशाहबादी ज़्यादा हैं, इसीलिए वो यहाँ पे भेदभाव करना चाहते हैं ताकि वो अपना पेट का पूजा करें। लेकिन सबसे असल बात यह है कि वोट उसको दे जो एजुकेशन वगैरह या विकास वगैरह करे। जब एजुकेशन वाला जीतेगा तब एजुकेशन की बात करेगा। अगर आज हम ये कि ज़िला चलाएंगे तो IAS ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद हम ज़िला को चलाते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बेकार पढ़े लिखे हुए देश चला रहे हैं। अगर उस तरह के हम जाहिल को अगर सीट पे बैठा देंगे तो फिर हमारा एजुकेशन भी वही पासमानदगी में रह जाएगी और ना कोई पढ़ा लिखा होगा और ना कोई आगे बढ़ेगा। मेरा यही फैसला है कि जो भी एजुकेशन को लेकर या विकास को लेकर आएंगे हम उसी को वोट देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अख्तरुल ईमान जो है ओवैसी से वो ठीक है, इंशाल्लाह उसी को वोट देने की कोशिश करेंगे। सीमांचल से हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट मिली है वो बिहार के बदलते हुए सियासत का एक साफ सिग्नल दे रही। जनता का कहना है कि पहली बार कांग्रेस को दिया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ का MP बस नाम का सांसद है, ग्राउंड पर ज़ीरो काम है। अब हमें चाहिए एक पढ़ा लिखा नेता जो हमारी बात भी सुने और आवाज़ भी उठाए, और इस बार वोट सिर्फ MIM को ही मिलेगा। ऐसे कई सारे दावे जनता की तरफ से किए जा रहे हैं। जनता का मूड अब बदलने लगा है, ना जात पर ना भाषण पर, अब चाहिए काम और जिम्मेदारी। ये बिहार है, यहाँ छुपाया नहीं जा सकता झूठ, और ना ही जनता के गुस्से को लंबी देर तक दबाया जा सकता है। ऐसे ही ज़मीन से जुड़ी सच्ची खबरों को जानने के लिए और सच्ची खबरों से जुड़े रहने के लिए मुस्लिम सियासत चैनल के साथ आप ज़रूर बने रहिए। अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लेना। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इस कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ वैल्यू आपकी ज़िंदगी में ऐड हुई हो तो इसे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बिहार एक्सप्रेस के साथ। मैं हूँ जर्नलिस्ट मजहर। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए शहर, नए मूड और नए मुद्दे के साथ।